समय पहले भारत के एक प्रांत में छोटा सा गांव बसा था, रामगढ़। दूर तक फैली हरियाली और चहचहाते पक्षी इस गांव की खुशहाली की गवाही देते थे। पर कहते हैं ना कि सूरज की रोशनी हर आंगन तक एक जैसी नहीं पहुंचती। जहां एक ओर गांव के ऊंचे घरों से पकवानों की महक आती थी, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा घर भी था जिसकी दीवारें आज भी भूख से सिसक रही थीं। ये घर था बिरजू का। गरीबी ने यहाँ ऐसा डेरा डाला था कि चूल्हे की आग भी अब ठंडी पड़ चुकी थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कितना मुश्किल हो गया है। क्यों ना तुम कोई छोटा सा काम शुरू करो, ताकि इस घर से गरीबी दूर हो सके और हमें कम से कम 2 समय का खाना तो नसीब हो पाए। पर माँ, आप सब जानते हो हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, और मैं ऐसा क्या कारोबार शुरू करूं जो बिना पैसों के आमदनी शुरू हो जाए। देख रहे हो आजकल कोई बिना पैसों के एक तिनका भी नहीं लाता। यहाँ तक कि शमशान ले जाने के लिए 4 कंधे भी बिना स्वार्थ के नहीं मिलते। ऊपर से हमारी जमीन भी सेठ जी के पास गिरवी पड़ी है। आज सुबह सेठ जी का मुनीम मिला था, उसने साफ साफ चेतावनी दे दी है। अरे ओ बिरजू, कहाँ दम फुलाए भागा जा रहा है? रुक, तेरे नसीब का ताला खोलने वाली खबर लाया हूं। मुनीम जी, बस दर दर भटक रहा हूं कि कहीं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। अबे ओ 2 पसली के कंकाल, काम करते करते अगर तेरी सांस अटक गई ना, तो सेठ जी के मत्थे एक और पाप मंड जाएगा। लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। कान खोलकर सुन ले, आने वाली बैसाख की फसल तक अगर तूने पाई पाई नहीं चुकाई तो वो जमीन भूल जा। मूल तो छोड़, ब्याज में ही तेरी पुश्तैनी जमीन सेठ की हवेली का हिस्सा बन जाएगी। अब फूट यहां से। तुझे तो कोई खोटा सिक्का देकर भी ना खरीदे। माँ, अब आप ही बताओ, मैं किस दीवार से सिर टकराऊं? मुझे आगे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। एक तरफ भूख से बिलखता परिवार है और दूसरी तरफ सेठ की वो जहरीली चेतावनी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। बेटा, हार मत मान। काफी दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तू अपने मामा घनश्याम के गांव क्यों नहीं जाता? वो नेक दिल इंसान है। उसे बता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और थोड़ी मदद का आग्रह कर। आखिर मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरा एहसान कभी नहीं भूलेगा। एहसान? माँ, एहसान शब्द तो अब सिर्फ कहानियों में रह गया है। हकीकत तो ये है कि अब खून के रिश्ते भी पानी हो चुके हैं। आज के दौर में लोग कल का उपकार याद नहीं रखते, तो वर्षों पुराना एहसान कौन याद रखेगा? सब अपना मतलब देखते हैं। सुनो जी, मन छोटा मत कीजिए। आप बस एक बार कोशिश तो करके देखिए। जहां इंसान के रास्ते खत्म होते हैं, वहीं से श्री श्याम बाबा की कृपा शुरू होती है। वो हमारे दुखों का अंत जरूर करेंगे। बबीता, तुम भी ना बस ख्याली पुलाव पकाती रहती हो। ये श्याम व्याम सब मन को बहलाने वाली बातें हैं। अगर तुम्हारे श्याम बाबा सच में इस दुनिया में होते तो क्या उन्हें हमारी ये फटेहाली दिखाई नहीं देती? क्या वो नहीं देख रहे कि मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं? बस करो अब, इन बातों से पेट नहीं भरता। बेटा, जब इंसान हर तरफ से हारता है तो गुस्सा अपनों पर ही निकलता है। तू श्याम बाबा को नहीं मानता तो मत मान, पर अपनी माँ के भरोसे पर तो यकीन कर सकता है ना। तू बस कल भोर होते ही निकल जा। जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं कल भोर होते ही केशवपुर गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। बिरजू बस इतना कहकर सोने के लिए चल देता है। माँ, अब मैं चलता हूँ। भोर हो गई है, केशवपुर का रास्ता लंबा है। आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हाथ खाली ना लौटे। जा बेटा, एक माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तेरी राह के कांटे फूल बन जाएं, यही मेरी दुआ है। जी, संभल कर जाना।
श्री श्याम बाबा आपकी हर मुश्किल आसान कर देंगे। बस करो ये भक्ति का राग। जब पेट खाली हो तो ये भजन और भगवान सब बेमानी लगते हैं। जो भगवान आज तक हमारे घर का अंधेरा नहीं देख पाए, वो रास्ते में क्या खाक साथ देंगे। बस रहने ही दो। बिरजू बिना पीछे मुड़े अपनी कड़वाहट लिए केशवपुर की दिशा में चल देता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बबीता की अटूट श्रद्धा पर्वत की तरह अडिग थी, जिसे बिरजू के शब्द टस से मस न कर सके। अब देखना ये है कि हारे का सहारा कहलाने वाले खाटू श्याम बाबा बिरजू के इस पथरीले जीवन में खुशियों के फूल किस तरह खिलाते हैं। कड़ी धूप में चलते चलते बिरजू दोपहर तक केशवपुर पहुंच जाता है। मामा घनश्याम की ऊंची हवेली देखकर वो एक पल के लिए ठिठकता है, अपनी फटी हुई आस्तीन को छिपाने की कोशिश करता है और फिर भारी मन से आवाज लगाता है, मामा श्री, ओ मामा श्री, क्या आप घर पर हैं? अरे बिरजू, बेटा तू यहाँ अचानक? सब कुशल मंगल तो है ना? मुझे माफ कर देना। तेरे पिताजी के जाने के बाद वक्त ऐसा बदला कि मेरा तुम्हारे घर आना जाना ही नहीं हो पाया। मामा जी, वैसे तो सब ठीक है, पर असल में बात ये है कि परंतु वरंतु की बातें बाद में करेंगे बेटा। पहले अपनी हालत तो देख। धूल से लथपथ और चेहरे पर इतनी थकान। तू जल्दी से हाथ पांव धो ले। मैं पुष्पा को कहकर गर्मा गर्म खाना लगवाता हूँ। पहले पेट पूजा, फिर काम की दूजा। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, लेख बिरजू आया है, जल्दी से खाना लगा। घनश्याम बिना कुछ सुने बिरजू को हवेली के भीतर ले गया। सजे पकवानों को देख बिरजू की भूख मर्यादा लांघ गई और वो उन पर टूट पड़ा। उसकी बदहाली और खाने की तड़प देख घनश्याम समझ गया कि उसकी बहन के घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। मामा जी, आज आपकी कृपा से कई दिनों बाद मेरा ये खाली पेट भरा है, पर जैसे जैसे मेरा पेट भर रहा है वैसे वैसे कलेजा फटा जा रहा है। घर पर मेरे नन्हे बच्चे और बूढ़ी माँ जाने कब से भूखे पेट मेरी राह देख रहे होंगे। धिक्कार है मुझ पर। इतना सब कुछ हो गया और मेरी बहन ने एक बार भी अपने इस भाई को याद नहीं किया। बिरजू, तू अब खुद को अकेला मत समझ। ये मामा अभी जिंदा है। तू चिंता मत कर। मेरी सामर्थ्य में जो भी होगा मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। बेटा बिरजू, ये लो कुछ सिक्के। और उसमें कुछ सिक्के बिरजू को देते हुए कहता है, सच कहूं तो मैं इससे कहीं ज्यादा तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर इस वक्त मेरा हाथ थोड़ा तंग है। मेरा बेटा गोविंद शहर में नया कारोबार जमा रहा है और उसने घर की सारी जमा पूंजी वहीं निवेश कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही स्वीकार करो। नहीं मामा जी, मेरे लिए तो ये सिक्के नहीं, साक्षात आशीर्वाद है। तिनके का सहारा भी डूबते के लिए बहुत होता है। मैं इनसे कोई छोटा मोटा काम शुरू करूंगा और अपनी मेहनत से घर की दशा बदलूंगा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मामा जी। वादा करता हूं कि जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। इतना कहकर बिरजू मन में नई उम्मीद लिए खुशी खुशी शाम तक घर लौट आता है। माँ, मामा जी ने हमारी पुकार सुन ली, पर अब धर्म संकट ये है कि इन पैसों से या तो हम सेठ का कर्ज उतार कर जमीन बचा सकते हैं या फिर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ होना नामुमकिन है। हाँ, तुम सही कहे रहे हो बेटा। अगर हम आज कर्ज चुका भी दें तो खाली जमीन हमारा पेट नहीं भरेगी। फसल उगाने के लिए बीज, बैल और पानी का इंतजाम कहाँ से होगा? और फिर मुनाफे के लिए महीनों का इंतजार। उतना सब्र ये भूख नहीं करने देगी। क्यों ना हम इन पैसों को किसी ऐसे धंधे में लगाएं जो हमें रोज की रोटी दे सके। माँ, इन हाथों ने सिर्फ हल चलाना सीखा है, तराजू पकड़ना इन्हें नहीं आता। आप ही बताइए, मैं क्या काम शुरू करूं? निराश मत हो बेटा।
एक हुनर ऐसा भी है जो तेरे पिताजी अपने पीछे छोड़ गए हैं। उन्होंने अपने एक पुराने मित्र से एक खास पकवान बनाना सीखा था। जब भी वो उसे बनाते, पूरे घर में खुशबू महक उठती थी। वो हुनर उन्होंने मुझे भी सिखाया था। आज वही कला हमारे दुखों का अंत करेगी। जैसा जैसा मैं कहती जा रही हूँ, वैसा सामान बाजार से ले आ। माँ की बातों ने बिरजू के भीतर एक नया जोश भर दिया। वो बिना एक पल गंवाए बाजार की ओर दौड़ा और माँ की बताई हर चीज, हर मसाला बड़ी सावधानी से ले आया। माँ, आपकी दी हुई सूची का सारा सामान आ गया है। बाजार में खड़े होने के लिए ठेला भी तैयार है। बस अब आप अपनी कला का जादू शुरू कीजिए। अगली सुबह वे सूरज निकलने से पहले ही जाग गईं और अपने हाथों के हुनर से वो पकवान तैयार कर लिया। लो बेटा, आज से तुम ये वेज बिरयानी बेचकर अपनी जिंदगी में खुशियां लाओगे। हमारे इलाके में ऐसा पकवान कोई नहीं बना पाता। देखना, लोग इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे और बड़े शौक से खाएंगे। बिरजू उत्साह के साथ बाजार की तरफ निकल पड़ता है और एक पुरानी मिठाई की दुकान के पास अपनी ठेली जमा देता है। जैसे ही उसने पतीले से ढक्कन हटाया, वेज बिरयानी की खुशबू चारों तरफ ऐसे फैल गई मानो किसी ने हवा में जादू घोल दिया हो। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ वहां जमा होने लगी। अरे भाई, ये हवाओं में कैसी खुशबू घोल दी है तुमने? कलेजा खिंचा जा रहा है। जरा बताओ तो सही, इस मटके में ऐसा क्या जादू पका रहे हो? शुक्रिया भाई साहब, ये शहर के लिए एक नया तोहफा है। वेज बिरयानी, ताज़ा हरी सब्जियां, बासमती चावल और घर के पीसे मसालों का संगम है। पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी और घर जैसा स्वाद। आइए चक्कर देखिए, एक आने में छोटी थाली और 2 आने में पेट भर बड़ी थाली। जैसे ही पहली थाली सजी, स्वाद का ऐसा जादू चला कि बिरजू की ठेली के सामने मेला लग गया। पतीला देखते ही देखते खाली हो गया, जैसे प्यासी जमीन पर बारिश की बूंदें गायब हो जाती हैं। भाई मजा आ गया। ऐसी वेज बिरयानी आज तक नहीं खाई। कल वक्त पर आना। हम जैसे मुसाफिरों और व्यापारियों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। कम दाम में इतना बढ़िया खाना। जी जरूर भाई साहब, अब हर रोज आपकी सेवा में यहीं हाजिर रहूंगा। बस आपका प्यार बना रहे। बिरजू के जीवन की सूखी जमीन पर अब खुशियों की हरियाली छाने लगी थी। हर शाम जब वो सिक्कों की खनक के साथ घर लौटता, तो माँ और बबीता की आंखों में संतोष के आंसू होते। देखते ही देखते बिरजू की वेज बिरयानी पूरे बाजार की चर्चा बन गई। पर कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को देखकर जलने वालों की कमी नहीं होती। मालिक, जरा उस नए छोकरे को तो देखिए। अजनबी है, पर ऐसा जादू कर गया है कि ग्राहक हमारी जलेबियों को छोड़कर उसके पतीले पर टूट पड़े हैं। वह चंद घंटों में अपनी जेब गरम करके घर निकल जाता है और हम यहाँ दिन भर मक्खियां मारते रह जाते हैं। देख रहा है ललन, मेरी आंखों में खटक रहा है वो। उसकी वेज बिरयानी की खुशबू ने हमारे समोसों की महक छीन ली है। पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है जो पलक झपकते ही सारा माल बेच देता है। ये ससुरा किस दिशा से आया है और क्या मिलाता है उस हांडी में? तनिक गहराई से खोज निकालो। जी मालिक, ये तो हाथ की सफाई या फिर कोई काला जादू लगता है। अगर जल्द ही इसका पत्ता साफ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अपनी भट्टी बुझाकर सड़क पर कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। एक दिन ईर्ष्या में अंधे छगन के उकसाने पर ललन भोर होने से पहले ही दबे पांव बिरजू के घर पहुंचा। रसोई की खिड़की से तांग झांक कर मौका मिलते ही उसने तैयार वेज बिरयानी में मौत का जहर पुड़िया मिला दिया। ये क्या? आज वेज बिरयानी का रंग थोड़ा गहरा लग रहा है। शायद माँ ने मसाले कुछ ज्यादा भुने होंगे, पर खुशबू तो वैसी ही लाजवाब है। साजिश से अनजान बिरजू हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपनी ठेली लेकर बाजार पहुंच गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी मेहनत की हांडी में किसी ने नफरत का जहर घोल दिया है। आओ भाइयों, गर्मा गर्म वेज बिरयानी खाओ, शुद्ध और ताजा। क्या महक है भाई। जल्दी से एक प्लेट हमें भी खिलाओ, अब और सब्र नहीं होता। मेरे पेट में जैसे कोई छुरिया भोंक रहा हो।
बिरजू, ये तूने क्या खिला दिया? आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। धोखा, ये वेज बिरयानी नहीं, मौत का सामान है। देखो, सब गिर रहे हैं। बिरजू, तुझे खुदा का खौफ नहीं? बाजार का खुशनुमा माहौल पल भर में मातम में बदल गया। खुशबू की जगह चीख पुकार ने ले ली। तभी छगन हलवाई चेहरे पर बनावटी गुस्सा और मन में जीत की मुस्कान लिए अपनी दुकान से बाहर झपटा। सुना था मैंने, ये 2 आने में वेज बिरयानी नहीं, मौत बेच रहा है। देखो भाइयों, लालच ने इसे इतना अंधा कर दिया कि इसने हम सब की जान से खिलवाड़ कर दिया। पकड़ लो इस आस्तीन के सांप को। हड्डियां तोड़ दो इसकी। इसने हमारे गांव को शमशान बना दिया है। ले चलो इसे काल कोठरी में। मुखिया जी ही इसका न्याय करेंगे। बिरजू हक्का बक्का रह गया। कल तक दुआएं देने वाले हाथ आज उसे मौत के घाट उतारने को आतुर थे। भाइयों, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये खाना मैंने और मेरी माँ ने बनाया है। भगवान की कसम, मैं किसी की जान क्यों लूंगा? मुझे माफ कर दो। ये क्या हो रहा है? पर क्रोधित भीड़ को दलीलों की नहीं, शिकार की तलाश थी। किसी ने उसकी ठेली पलट दी। सालों की मेहनत सड़क पर बिखर गई। बिरजू को घसीटते हुए काल कोठरी के अंधेरे में धकेल दिया गया। रात का सन्नाटा कोठरी की सलाखों से टकरा रहा था। बिरजू का वजूद टूट चुका था। बाहर उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी बबीता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये क्या हो रहा है? किस्मत ने ऐसा खेल खेला माँ कि कल तक जो हाथ दुआएं दे रहे थे, आज वही मुझे फांसी के फंदे तक ले जाने को तैयार है। मैं अभागा हूं माँ। जिस मिट्टी को छूता हूं वो जहर बन जाती है। अगर उन बीमार लोगों को कुछ हो गया तो कल का सूरज मेरी मौत का पैगाम लेकर आएगा। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। काल कोठरी के इन अंधेरों से बड़ा मेरे श्याम बाबा का उजाला है। जब दुनिया हाथ छोड़ देती है तब वो सांवरा हाथ थामता है। आप बस धीरज रखिए, वो जरूर आएंगे। बबीता, बस भी करो। इन झूठी उम्मीदों से मेरा दम घुट रहा है। अगर तुम्हारे श्याम बाबा होते तो बेगुनाह को सलाखों के पीछे तड़पता ना छोड़ते। अब तो बस सजा का इंतजार है, रहने दो। बिरजू भारी मन से अपनी माँ और पत्नी को विदा कर देता है। कोठरी के सन्नाटे में बबीता के वे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अचानक उसने मन ही मन ठान लिया कि आज आखिरी बार वो उस शक्ति को पुकारेगा जिसे उसकी पत्नी अपना सर्वस्व मानती है। ये प्रार्थना नहीं, एक टूटे हुए दिल की आखिरी पुकार थी। हे खाटू नरेश, आज ये अभागा बिरजू अपनी जिद छोड़ तेरे चरणों में सिर झुकाता है। अगर तू सच में हारे का सहारा है तो देख, आज मैं सब तरफ से हार गया हूं। आज इस डूबती कश्ती की पतवार थाम ले बाबा, थाम ले। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। अंधेरी कोठरी में एक गूंज उठी, जय श्री श्याम। बिरजू ने आंखें मूंद ली और बस एक ही नाम जपने लगा। हर सांस के साथ वो नाम उसके रोम रोम में बसने लगा। कोठरी के घने सन्नाटे में बिरजू की पुकार एक मशाल बन गई। जपते जपते उसे होश न रहा और वो एक गहरी अलौकिक निद्रा में डूब गया। अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक नीली आभा दिखाई दी। वो रोशनी इतनी शीतल थी कि बिरजू का अशांत मन शांत हो गया। तभी उसी दिव्य प्रकाश से एक अत्यंत मनमोहक और तेजोमयी आवाज गूंजी। वत्स, नेत्र खोलो, भय का त्याग करो। मैं तुम्हारी इस आर्त पुकार और तुम्हारी अर्धांगिनी की निस्वार्थ अनन्य भक्ति के वशीभूत होकर यहां प्रकट हुआ हूं। कौन है आप? इतनी तेज रोशनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतनी शांति। मैं वही हूं बिरजू, जिसे तुम्हारी पत्नी हर पल पुकारती है। मैं वही हूं जिसे दुनिया हारे का सहारा कहती है। क्षमा कर दो बाबा, मैं अज्ञानी था, दुष्ट था, जो साक्षात शक्ति पर संदेह करता रहा। मेरी पत्नी तो साक्षात लक्ष्मी है, पर मैं उसे पहचान न सका। बाबा, मुझे बचा लो। आज ये गरीब सब तरफ से हार चुका है। वत्स, विलाप मत करो। जिसने तुम्हारी ईमानदारी की हांडी में ईर्ष्या का विष घोला है, उसका न्याय होकर रहेगा। कल सुबह जब वैद्य आए तो उनसे कहना कि उन बीमार लोगों को
वही बिखरे हुए चावल खिलाएं जो तुम्हारे ठेले के पास धूल में गिरे हैं। पर प्रभु, वो तो जहरीले हैं। उनमें तो किसी ने काल का वास कर दिया है। संदेह त्याग दो वत्स। जहां मेरे भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो, वहां विष भी अमृत बन जाता है। उन चावलों में अब मेरी कृपा है। बाबा, इस मतलबी दुनिया ने मुझे बहुत थकाया है। मुझे अपने चरणों की शरण में ले ले। अभी तुम्हारा कर्म शेष है बिरजू। जो कष्ट तुमने सहे हैं, उन्हें तुम्हारे बच्चों के नसीब में नहीं रहने दूंगा। जा, कलंक मुक्त हो और ईमानदारी के पथ पर अडिग रह। अपनी ठेली पर मेरे नाम का निशान लगा और मेरी उंगली थामे रख। मैं साए की तरह तेरे साथ चलूंगा। प्रभु, मैं आपके दर्शन कहाँ कर सकता हूँ? कहाँ है आपका पावन धाम? धन्य हो प्रभु, मेरी आंखों पर अविश्वास की जो पट्टी बंधी थी, वो आज आपके दर्शनों से खुल गई। मैंने अपनी आधी जिंदगी अंधेरे में भटकते हुए गुजार दी। बाबा, अब ये जीवन आपके चरणों के लिए है। मुझे बताइए, मैं आपके मुख्य धाम कब और कैसे आ सकता हूँ? वत्स, यहां से कई कोस दूर राजस्थान की वीर धरा पर सीकर जिले का खाटू गांव मेरा निवास है। इस वर्ष जब फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष आएगा, तब मेरे भक्त वहां फाल्गुनी लक्खी मेला सजाते हैं। तुम अपनी पत्नी बबीता के हाथों से बने चूरमे के लड्डुओं का भोग लेकर वहां आना। विश्वास रख, मैं हर संकट में किसी न किसी रूप में तेरी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। जो आज्ञा आपकी श्याम बाबा। जैसे ही नीली रोशनी ओझल हुई, काल कोठरी का सन्नाटा और गहरा हो गया। बिरजू की आंखें खुली तो सामने सिर्फ अंधेरी दीवारें थी। वो हड़बड़ाकर उठा और पागलों की तरह कोठरी के कोने कोने में उस रोशनी को ढूंढने लगा। क्या वो सच था या मेरी तड़पती रूह का कोई भ्रम? साक्षात श्याम बाबा यहाँ मुझ जैसे पापी और अविश्वासी को दर्शन देंगे? नहीं नहीं, ये सब मेरा छलावा है। भूख और डर ने शायद मेरा दिमाग फिरा दिया है। मुझ जैसे तुच्छ इंसान के पास भगवान क्यों आएंगे? बिरजू के मन में संदेह का तूफान उठा ही था कि उसकी नजर काल कोठरी के उस कोने पर पड़ी जहां दिव्य प्रकाश फैला था। वहां हवा में तैरता हुआ एक नीला मोर पंख धीमी और मदमस्त चाल से नीचे उतर रहा था। जैसे ही उस पंख ने जमीन को छुआ, वो एक चमत्कारी नीली रोशनी के साथ विलीन हो गया। ठीक वैसी ही रोशनी जैसी बिरजू ने सपने में साक्षात श्याम बाबा के चारों ओर देखी थी। कोठरी का कोना कोना अब भी कस्तूरी और चंदन के दिव्य इत्र से महक रहा था। अब मेरे मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं रहा। साक्षात सावरे इसी कोठरी में पधारे थे। मैं अभागा सोता रहा, पर उस दयालु ने स्वप्न में आकर मेरा हाथ थाम लिया। मैं धन्य हो गया। बबीता, आज तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति जीत गई। तुमने सच में मेरा जीवन सार्थक कर दिया। उस रात बिरजू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और स्वयं को पूरी तरह उस सांवरे के चरणों में सौंप दिया। कोठरी के सन्नाटे को चीरते हुए उसकी अंतरात्मा से केवल एक ही स्वर गूंज रहा था। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। अगली सुबह का सूरज न्याय की नहीं बल्कि बिरजू के लिए मौत की दस्तक लेकर आया। अरे वाह, काल कोठरी में तो भगत जी जाग गए। कल तक तो बड़ा नास्तिक बनता था, आज मौत का खौफ चढ़ा तो जब तब शुरू कर दिया। क्यों रे बिरजू, क्या रातों रात साक्षात भगवान तुझे दर्शन देने कोठरी में उतर आए थे? हाँ छगन हलवाई, तुम सही कह रहे हो। मुझे साक्षात बाबा श्याम के दर्शन हुए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे पर इतना एहसान किया। आज तुम्हारी वजह से श्याम बाबा के दर्शन हो पाए। अरे भाइयों देखो, मौत का डर जब दिमाग पर चढ़ता है तो इंसान ऐसे ही बहकी बहकी बातें करता है। लगता है बिरजू पूरी तरह पागल हो गया है। बिरजू, बाहर निकल, अब इंसाफ की घड़ी आ गई है। तूने गांव के साथ जो विश्वासघात किया है, आज उसका ऐसा भयानक अंजाम होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए तू एक खौफनाक मिसाल बन जाएगा। मुखिया जी, मैं निर्दोष हूं। मैंने किसी को जहर नहीं दिया।
मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। जैसे ही बिरजू ने काल कोठरी की सलाखों के पीछे से श्याम बाबा के दर्शन और उन जहरीले चावलों के अमृत बनने की बात बताई, पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की आंखों में अचंभा था तो किसी की आंखों में नफरत। सबको यही लगा कि फांसी के डर ने बिरजू का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है और वो पूरी तरह पागल हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो मुखिया जी? देखिए इसे, मौत सामने खड़ी है तो अब ये कहानियां गढ़ रहा है। तुझे क्या लगा बिरजू कि तू कुछ भी उलझलूल बकेगा, मेरे बारे में झूठ फैलाएगा और ये गांव वाले तेरी बातों में आ जाएंगे? क्या हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हम तेरी बातों पर यकीन करें? बड़ा आया शाम का भगत। मुखिया जी और मेरे गांव के भाइयों, मैं जानता हूं कि मेरी बातें आपको किसी पागल का बहकी बहकी बातें लग रही होंगी, पर सत्य कभी छिपता नहीं है। मुझे अपनी जान की भीख नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना खोया हुआ सम्मान वापस चाहिए। आज आप सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। मुझे निर्दोष साबित करने के लिए बस एक मौका दे दीजिए। अगर मैं उन बीमार लोगों को ठीक न कर सका तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, पर एक बार, सिर्फ एक बार उस सावरे के नाम पर मुझ पर भरोसा करके देखिए। ठीक है बिरजू, अगर तू अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है तो पंचायत तुझे ये आखिरी मौका देती है। शेरू, जा उस पलटी हुई ठेली के पास से धूल में सने वो चावल उठा ला। जी मुखिया जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में शेरू एक थाली में कल वाले जहरीले वेज बिरयानी चावल बिरजू के सामने रख दिए। ये सब देखकर गांव वाले चकित हो गए। बिरजू की आंखों में अब डर का एक कतरा भी नहीं था। नहीं बेटा, मत कर ऐसा हठ। न जाने किस पापी ने हमारी रसोई में नफरत का जहर घोला है, पर उसकी सजा तू खुद को मौत देकर क्यों दे रहा है? मैं तुझे ये जहरीले चावल कभी नहीं खाने दूंगी। माँ, ये चावल अब जहरीले नहीं रहे। जिसे दुनिया धूल और जहर समझ रही है, उस पर अब खाटू वाले श्याम की कृपा बरस चुकी है। हे हारे के सहारे मेरे खाटू वाले श्याम, हे कलयुग के अवतारी प्रभु, अगर मेरे मन में छल है और मैं सच में दोषी हूं तो मुझे ये मृत्यु हंसते हंसते स्वीकार है। पर बाबा, अगर इस अपराध में तेरा ये भक्त निर्दोष है तो आज अपनी लाज और अपने इस दास का विश्वास बचा लेना। आज दुनिया मुझे नहीं, तेरी महिमा को देख रही है। जय श्री श्याम बाबा। एक तरफ बिरजू मौत को चुनौती दे रहा था तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी बबीता ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। उसे अपने सुहाग और अपने सांवरे पर पूरा भरोसा था। उसने अपने इष्ट देव श्री श्याम के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसकी पुकार में इतनी तड़प थी कि बाजार का शोर थमता गया और हवाओं में केवल एक ही गूंज रह गई। ओम श्याम देवाय बर्बरीकाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय सुहृदय नमो नमः। ओम श्री श्याम देवाय 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 नमः। वहां खड़े सभी लोग श्री श्याम के मंत्रों में ऐसे मग्न हो गए कि किसी को ये आभास ही नहीं हुआ कि बिरजू को वेज बिरयानी खाए लगभग 1 घड़ी बीत चुकी है। तभी अचानक, असंभव, ये तो साक्षात चमत्कार है। 1 घड़ी बीत चुकी है पर बिरजू के शरीर पर जहर का रत्ती भर भी असर नहीं है। बिरजू बिल्कुल ठीक है। हाँ वैद्य जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मेरे रोम रोम में उस सांवरे की शक्ति दौड़ रही है। अब तो मान जाइए कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। बिरजू, हमें क्षमा कर दो। हम अज्ञानी थे जो तुम्हें कातिल समझ बैठे। तुम सच में बड़े भाग्यशाली हो जिसे साक्षात भगवान ने राह दिखाई। आज इस गांव की मिट्टी धन्य हो गई। जय हो खाटू नरेश की, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। बिरजू के अटूट विश्वास को देखकर मुखिया ने आदेश दिया कि वही अमृत रूपी चावल सभी बीमार लोगों को खिलाए जाएं। छगन, तेरी ईर्ष्या ने इस पवित्र बाजार को कलंकित किया है। तेरा पाप आज सबके सामने है। पंचायत फैसला करती है कि तुझे 50 रुपए का भारी जुर्माना भरना होगा और आज के आज तुझे अपनी दुकान खाली करके यहां से जाना होगा। तेरा जैसा पापी इस बाजार में बैठने लायक नहीं है।
अगली सुबह जब बिरजू अपनी वही पुरानी ठेली लेकर बाजार की ओर निकला तो नज़ारा कुछ और ही था। अब वो अपराधी नहीं बल्कि सांवरे का लाडला भक्त बनकर लौट रहा था। बिरजू भाई, जरा श्याम बाबा का प्रसाद तो खिलाना। बिरजू का घर अब खुशियों से भर गया था। कुछ ही समय में बिरजू ने मेहनत की और माँ और बबीता के साथ फाल्गुन के महीने में राजस्थान के खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ा।